अपनी नाकामियों को, इसके पहले भी आपको जानकारी होगी, प्रतियोगी परीक्षा कम से कम 300 परीक्षा उत्तर प्रदेश में खासकर, जिसमें हमेशा हर बार पेपर लीक हुआ है। उसमें छात्रों की जिम्मेदारी है या प्रदेश और देश की जिम्मेदारी है? और प्रदेशों में तो नहीं हुआ, और प्रदेश में 20-20, 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख नौकरियां दिए हैं। और इस प्रदेश में जब तक डबल इंजन की यहाँ सरकार बनी है, नौकरी देना नहीं है, नौकरी न देने के बहाने ढूंढते हैं। एक देश एक चुनाव करवा सकते हैं, विचार रख सकते हैं, तो एक परीक्षा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ये तो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। इनको नौकरी देना नहीं है, ये प्रोपोगंडा बस कर रहे हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा हम कहें अभी 80 करोड़ लोग कुंभ में नहाने आएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ तो परीक्षा 5 लाख दोगे। आप इतने से समझ लीजिए, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य का उज्जवल हो। हमारे देश के बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। छात्र अपने भविष्य के लिए चिंतित है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी जो उन्होंने घोषणा किया था कि इतनी लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे रहे हैं, इसलिए पेपर लीक होता है, बार बार होता है। तो छात्र जो कर रहे हैं अपने भविष्य के लेके चिंतित है, इसलिए वो सही कर रहे हैं। आपके बगल में बैठे, बटोगे तो कटोगे, अब ये नारा विभिन्न प्रकार से लोग बता रहे हैं। अब ये नारा जिस तरीके से छात्र प्रयागराज में सीधे तौर पे कह रहे हैं, ना हम बटे थे और ना हटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूपी ARO और PCS की जो परीक्षा को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीधे तौर पे आरोप है छात्रों का कि सारी चीज़ें, जब 1 करोड़ जनता एक साथ स्नान कर सकती है, तो 10 लाख 15 लाख छात्र एक बार परीक्षा क्यों नहीं दे सकते? बनारस के लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे कि छात्रों के साथ हो रहा जो अन्याय, उसको लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। छात्र लगातार प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, लोक सेवा आयोग को लेकर। अब वहाँ पे तमाम तरह की पोस्टरबाजी शुरू कर दी है, चिल्लम आयोग तक भी वहाँ पे पोस्टर लगाकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या मानते हैं जो छात्र कर रहे हैं? देखिए, ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये एकदम वित्तपोषित है, और कई राजनेता जो है वहाँ से पढ़े हैं, और ये उनके गुर्गे हैं। शासन प्रशासन का काम है व्यवस्था ठीक देना, और हम परीक्षा करा रहे हैं, तो हम सुविधा और सुलभता देखेंगे कि आप जैसे कहेंगे वैसे परीक्षा होगा। आप परीक्षा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो हम उसकी सुरक्षा और सुविधा देखेंगे। उस हिसाब से ये छात्र राजनीति में जो लोग हैं, 20 साल से जो PhD कर रहे हैं, फेल हैं, घर से आवारा हैं, निकट्टू हैं, वो सब आंदोलन कर रहे हैं। और सही में जो छात्र हैं वो बेचारे शिक्षा में लगे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। कि वित्त पोषित है, ये पैसा लेके कुछ अराजक तत्व नारेबाजी हुंडई कर रहे हैं। ठीक है, प्रयागराज में हो रहे आंदोलन को लेकर क्या कहें? छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। छात्र अपने भविष्य के लिए चिंतित है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी जो उन्होंने घोषणा किया था कि इतनी लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे रहे हैं, इसलिए पेपर लीक होता है, बार बार होता है। तो छात्र जो कर रहे हैं अपने भविष्य के लेके चिंतित है, इसलिए वो सही कर रहे हैं। आपके बगल में बैठे ये बता रहे हैं कि वो निकम्मे छात्र हैं। ये उनका विचार है, हमारा विचार है कि छात्र सही है। छात्र सही है, हाँ, सरकार गलत है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको गलत ठहरा रही है, लेकिन वो संघर्षशील है। बराबर पेपर में आपको लिख कर आते हैं। क्या सरकार अगर चाह ले तो बच्चे के हाथ से खिलौना नहीं कोई चोरी कर सकता है? पेपर लीक तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रयागराज में हो रहे आंदोलन को लेकर, जो लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं अभी? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में बहुत ही एक तरीके से व्यापारिक तरीके से इसको व्यवसाय बना दिया गया है शिक्षा को लेके। और इसमें जो भारत सरकार है या जो भी वक्त में वर्तमान सरकार है, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए।
और रही बात ये जो यूपीएससी की जो परीक्षा है, ये 3 चरण में होता है, ये 1 चरण में कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर इसे एक बार में कर देते हैं तो छात्रों को आसानी होगी अपनी क्या नाम है मतलब जो परीक्षाएं हैं एक बार में उसको करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता हो जाएगी। जो 3 चरण में होता है उसमें टाइम लगता है और थोड़ी सी पारदर्शिता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पर विचार करने लायक है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार बताइए, प्रयागराज में हो रहे आंदोलन को लेकर क्या मानते हैं? प्रयागराज में जो आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र, आपको जानकारी होना चाहिए, हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खासकर केंद्र के महाशय बोले थे एक देश एक चुनाव, एक देश एक कर, इस सब की बातें करते हैं। और परीक्षा जैसी परीक्षा में जिसमें सोचिए 10-5 लाख लोग होंगे, एक साथ परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं और एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। एक प्रदेश में एक साथ एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब प्रतियोगी परीक्षा आज से नहीं पहले से ही चली आ रही, एक दिन में कराने में क्या दिक्कत है? इनको एक ही परीक्षा 3 पालियों में 4 पालियों में करा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा लगता है सरकार अपनी नाकामियों को, इसके पहले भी आपको जानकारी होगी प्रतियोगी परीक्षा कम से कम 300 परीक्षा उत्तर प्रदेश में खासकर, जिसमें हमेशा हर बार पेपर लीक हुआ है। उसमें छात्रों की जिम्मेदारी है या प्रदेश और देश की जिम्मेदारी है? और प्रदेशों में तो नहीं हुआ, और प्रदेश में 20 5 लाख 8 लाख 4 लाख नौकरियां दिए हैं। और इस प्रदेश में जब तक डबल इंजन की यहाँ सरकार बनी है, नौकरी देना नहीं है, नौकरी न देने के बहाने ढूंढते हैं। एक देश एक चुनाव करवा सकते हैं, विचार रख सकते हैं, तो एक परीक्षा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ये तो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। इनको नौकरी देना नहीं है, ये प्रोपोगंडा बस कर रहे हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा हम कहें अभी 80 करोड़ लोग कुंभ में नहाने आएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ तो परीक्षा 5 लाख दोगे। आप इतने से समझ लीजिए, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य का उज्जवल हो। हमारे देश के बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, उनके परीक्षा पास होंगे, नौकरी मिलेगा, उनका घर परिवार चलेगा, हमारे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। लेकिन ये नौकरी न दे के बहानेबाजी कर रहे हैं। कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अरे बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो पीटेंगे वाली बात कर रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप अपने लोगों को नौकरी दीजिए ना, मत दीजिए उनको, लेकिन वो भी नहीं देना चाहते हैं। ये प्रयागराज को लेकर जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और छात्र सीधे कह रहे हैं कि एक साथ परीक्षा कराई जाए, लगातार वहाँ पे पोस्टरबाजी भी की जा रही है। जो योगी आदित्यनाथ का पोस्टर जो स्लोगन था कटोगे तो बटोगे, और छात्र कहते हैं ना हम बटे हैं और ना हटेंगे। बटेंगे हटेंगे नहीं, और कौन स्लोगन है वो? बटेंगे तो पीटेंगे, और वही हो रहा है। ये पिटा रहे हैं और इनको पिटाना लाजमी भी है। ये भुगत रहे हैं, अपने कर्म का भोग भुगत रहे हैं। इन छात्रों को ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब ये जो आगे का बो रहे हैं वही पा रहे हैं, दूसरे का चीज़ें चल रहा है तो वही पिटा रहे हो। आप बताइए, सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए। लड़के बच्चे इतना पढ़ के मेहनत करके उस पर विचार करना चाहिए। तो कटोगे तो बटोगे, अभी 20 दिन पहले तक तो चिल्ला रहे तो अब पीट रहे हो, तो कटोगे तो पीटोगे, हो गया, चेंज हो गया वही नारा। लेकिन जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, और वो भी यूपीएससी के कार्यालय के बाहर। देखिए, छात्र अपना मांग तो जायज़ कर रहे हैं, इसमें सरकार को वाकई विचार करना चाहिए। ये तो हमने ऐसे बोल दिया है क्योंकि उधर भी छात्र, उनको लग रहा था हम ही सब कुछ है, योगी मोदी जी ही देश दुनिया को चला सकते हैं। अब पिट रहे हैं तो उनको तकलीफ भी हो रहा है। तो सरकार को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, छात्रों के बारे में, उनकी भी भविष्य है, क्योंकि वो आज के डेट में देश के भविष्य है। तो निष्पक्ष पेपर करा के इन लोग को जो भी नौकरी वगैरह है सब जरूर देना चाहिए सरकार को। ये गलत है कि ये इनका आवाज़ दबाया जा रहा है, किसी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, किसी चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा। वो तो सोशल मीडिया है कि इतने छात्र लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठा हुए हैं, रात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मोबाइल की रोशनी में, तो जनता देख रही है। अब शायद हो सकता है बदलाव भी आए 2027 में,
इसी को लेकर बदलाव का ये लहर दिख रहा है क्या? बिल्कुल जिस बच्चे के घर के लोग देख रहे होंगे जिनके बच्चे डिस्टर्ब हैं वो क्या करेंगे, बदलाव ही करेंगे ना। तो यही कहीं ना कहीं इसी तरह सरकार चेंज होती है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक सियासत है, राजनीति करने वाले उसमें घुसे हुए हैं। अरे उसमें राजनीतिक सियासत इस तरह थोड़े होता है, वो तो धरना प्रदर्शन और नेतागिरी के माध्यम से होता है। वो तो बच्चों का एग्जाम है, उसमें कौन राजनीतिक सियासत है। अब बोलने को तो तमाम चीज़ें लोग बोलते हैं। लड़ाई न लड़े। हाँ, ये बताइए, अपने आप कोई नियम कानून गलत निकालेंगे तो उसके अपनी लड़ाई के लिए आदमी लोकतंत्र के क्या, लोकतंत्र के समय सबसे बड़ा अधिकार हमको मिला है, कोई नियम कानून हो उसका हम विरोध करेंगे ना। कि विरोध करें तो कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, तो कोई आतंकवादी संगठन समर्थन कर रहा है। हमको अधिकार मिला है, संविधान दिया है कि हमको अगर हमारी सरकार का कोई नियम अगर पसंद न हो तो हम लोकतांत्रिक माध्यम से धरना प्रदर्शन या ज्ञापन दे के सरकार का विरोध कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं कि आपकी ये जो कमी है, ये आपका नियम हमको पसंद नहीं है। तो फिर ये क्या होना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? होना क्या चाहिए? अगर पुरातन पहले से अगर परीक्षा इस ढंग से चल रही है, या सरकार डबल इंजन की सरकार है, आपको जानकारी दे दे, डबल इंजन की सरकार है, देश और प्रदेश में एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की, तो एक साथ 5 लाख या 6 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, क्या दिक्कत है? इसके पहले भी परीक्षा होती रही है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार 3-4 पाली में करवाने जा रहे हैं। इसके पहले भी एक परीक्षा एक दिन में होती रही। तो ये बनारस के लोगों ने जिस तरीके से प्रयागराज में हो रहे आंदोलन को लेकर लगातार ये लोग बात बता रहे हैं कि जो वहाँ पे हो रहा है बिल्कुल खराब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये साथ ये बताइए कि आप छात्रों के साथ हैं? एकदम छात्रों के साथ हैं। छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश की नींव है। हमारा देश तभी तरक्की करेगा, विकास करेगा जब हमारे देश के छात्र तरक्की करेंगे, उनका घर परिवार तरक्की करेगा। हम जाहिर सी बात है, हमारे घर में भी छात्र हैं, हर घर में, प्रत्येक घर में हमारे मोदी जी, योगी जी कहते हैं हर कोई बच्चा छूट न पाए, शिक्षा से वंचित न रह पाए। और शिक्षा लेने के बाद ये स्थितियों प्रतियोगी परीक्षाओं का ये कंडीशन हो तो बताइए हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो आप देखिए किस तरीके से छात्रों को लेकर अपनी बातें बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।